मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताए थे और उससे पहले हम बताए थे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो आप अगर पिछले वीडियोस को देख लिए तब तो ठीक है, नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स बिना सिस्टमेटिक स्टडी के संभव नहीं है। यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे चैप्टर में जाया जाता है, एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे यूनिट में जाया जाता है, अदरवाइज आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप पिछले तमाम वीडियो को देखते हुए आइए, फिर इस वीडियो को पढ़िए और समझिए, आपके लिए आसान होगा। अब तो हम शुरुआत आज करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाने के लिए हम लोग बताते हैं, सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं जिसका ओरिजिन वो है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। मान लीजिए इस एक्स वाई प्लेन पर कोई एक वेक्टर है जो ए डायरेक्शन में है, इसको हम लोग ओ ए वेक्टर मान लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ए हो, तो ए वेक्टर जो है यह ओ ए डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन पर है। अब हम लोग इस प्लेन पर एक ए से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा करते हैं और एक दूसरा परपेंडिकुलर जो है हम वाई एक्सिस पर ड्रा करते हैं। या एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा इसको हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं, वाई एक्सिस वाले को सी कंसीडर कर लेते हैं। अब एक्स एक्सिस से ओ ए के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और वाई एक्सिस से ओ ए के एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस में यानी ओ ए जो एक्स एक्सिस होता है, किसी भी वेक्टर के लिए एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो टाइप ऑफ वेक्टर वाला वीडियो देखिए, उसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग मान लिया कि ओ ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट ओ बी है और वाई एक्सिस पर कंपोनेंट ओ सी है, तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के रूल से ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी प्लस ओ बी, यानी कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। चूंकि यह परपेंडिकुलर है यह भी परपेंडिकुलर है तो यह एक रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, सो इसका डायगोनल जो है इसको रिप्रेजेंट करता है ओ ए को। अब सबसे पहले बात करते हैं ओ बी का वैल्यू। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा एंगल अगर ले तो ये जो है इस ट्रायंगल में ओ ए बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OB is the base and OA is the hypotenuse। तो A cos अल्फा, इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं A sin बीटा। चूंकि अगर अल्फा एंगल लेंगे तो यह बेस हो जाएगा और यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, लेकिन जैसे यह बीटा एंगल लेंगे तो चूंकि यह दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, तो आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स लाइन होता है उसके बीच में जो इंटरनल एंगल होता है, अल्टरनेट इंटरनल एंगल किसी भी पैरेलल लाइन का बराबर होता है। तो यहाँ पर यह दोनों पैरेलल लाइन है तो यह बीटा बराबर यह बीटा हो जाएगा। तो इस बीटा के लिए यह परपेंडिकुलर हो जाता है और यह हाइपोटेन्यूज होगा, जबकि अल्फा के लिए यह बेस होता है और दूसरा हाइपोटेन्यूज होता है। अब आ जाइए, अब ओसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ओसी के लिए लिखेंगे ए कॉस बीटा और ए साइन अल्फा। क्योंकि OC जब हम बात कर रहे हैं मतलब ट्रायंगल ले रहे हैं OAC। OAC ट्रायंगल में जो OC है बीटा एंगल के लिए बेस है, जबकि अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। क्योंकि जब बीटा एंगल के लिए बेस होता है तो हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं A कॉस थीटा और B साइन थीटा। अब अगर हम लोग इसको डायरेक्शन के साथ लिखे हैं OB, अब इसमें से कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए OB लेते हैं तो लिखेंगे A कॉस अल्फा।
अब ए कॉस अल्फा ओ बी है तो इसको हम लोग वैल्यू पुट कर दें, टी हटा करके ए हटा करके आई, चूँकि एक्स एक्सिस में है ए कॉस अल्फा आई, और जबकि ओ सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा जे। यहाँ ओ बी बराबर हो जाएगा ए कॉस अल्फा आई और ओ सी बराबर हो जाएगा ए कॉस बीटा जे। यहाँ जे जो है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन है, जबकि आई यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं ओ बी और ओ सी का वैल्यू। दैट मीन्स ए इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे, यह वैल्यू हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसी ए को लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू आई ए कॉस अल्फा प्लस जे ए साइन अल्फा। चूँकि यहाँ साइन अल्फा इसलिए प्रयोग कर देंगे क्योंकि यह इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाता है, ओसी साइन अल्फा। अगर मान लीजिए यह स्पेस में होता, 3 डायरेक्शन में होता तो क्या हो जाता, ए इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के। यहाँ पर अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, बीटा एंगल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, जबकि गामा एंगल के एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, यानी कि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। यह तीनों अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में है। जो डायरेक्शन आ जाएगा वह हो जाएगा ए कॉस अल्फा आई, ए कॉस बीटा जे और ए कॉस गामा के। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग इस तरह से उसका स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर ए आई इंटू वेक्टर आई प्लस ए जे ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर जे प्लस ए जेड वेक्टर के। यह इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी रिजोल्यूशन होगा वेक्टर ए का इन एक्स वाई और जेड एक्सिस के कंपोनेंट के रूप में। दैट मीन्स क्या हो गया, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। कोई दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी के लिए क्या हो जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। वैसे ही किसी सी के लिए भी हो जाएगा, सी एक्स आई सी वाई जे प्लस सी जेड के। अगर हम लोग निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो यह हो जाता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे प्लस ए जेड बी जेड प्लस सी जेड इंटू के। यह इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। और इसके बीच का जो एंगल होगा tan अल्फा बराबर ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये एंगल के लिए होगा। हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट सिर्फ एक ही तरह का होता है, वह स्केलर होता है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, जबकि एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होता है। यह ध्यान रखिएगा, दो स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा, एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा, जबकि दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर होता है तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है तो इसको हम डॉट। मतलब है कि मान लीजिए वेक्टर ए के साथ
कोई क्वांटिटी x मल्टीप्लाई होता है तो यह क्वांटिटी हो जाता है x वेक्टर a, where x is a scalar quantity and a is the vector quantity। एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, जबकि दो स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही होगा, इसमें कोई वेक्टर नहीं होता है। जबकि अगर वेक्टर a और वेक्टर b को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ दो तरह का सिंबल प्रयोग होगा। एक को कहेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, दूसरे को कहेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। एक को कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरे को कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए बी कॉस थीटा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है ए बी साइन थीटा। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं तो लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, यह दोनों में अंतर है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए, यानी कि हम जो यूनिट वेक्टर लिए थे आई जे और के, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ये हम आपको पहले ही बता देते हैं कि चूंकि i इंटू आई, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो इसको लोग i इंटू आई डॉट आई पढ़ेंगे इक्वल, और j डॉट j पढ़ेंगे और k डॉट k पढ़ेंगे। वेक्टर i डॉट आई, वेक्टर j डॉट j और वेक्टर k डॉट k। वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी वेक्टर i डॉट आई बराबर हो जाएगा वेक्टर आई स्क्वायर कॉस थीटा। आप लोग को पता है कॉस थीटा यानी कि सेम डायरेक्शन में, यानी कि एंगल इस दोनों वेक्टर के बीच में कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1। वैसे ही जे डॉट जे में भी क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर कॉस जीरो, और के डॉट के में भी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉस जीरो। और हर बार कॉस जीरो का वैल्यू कितना आता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1, यानी वेक्टर आई डॉट आई वेक्टर जे डॉट जे वेक्टर के डॉट के बराबर क्या हो जाएगा 1। जबकि वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर क्या हो जाएगा, आई जे कॉस थीटा, दैट इज आई जे। यहाँ पर दो वेक्टर है, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, दूसरा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आई डॉट जे बराबर आई जे कॉस थीटा, दैट इज आई जे कॉस 90। और आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो चूंकि यहाँ कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा तो इस समूचे क्वेश्चन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर के डॉट जे बराबर जे डॉट के डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, टोटल का वैल्यू 0। क्योंकि क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग फैक्टर जो अलग अलग डायरेक्शन का होगा उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। यह यूनिट वेक्टर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा आई जे साइन थीटा। अब यहाँ आप लोग को पता है कि जो साइन थीटा होगा यानी कि एक आई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस है, यानी क्या हो जाएगा एंगल आई जे साइन 90 डिग्री। आई जे साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दैट इज, और आई इंटू जे यह दोनों यूनिट वेक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी 1 होगा, दैट इज इट्स वैल्यू इज 1। यानी कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 1। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो यूनिट वेक्टर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी किसी में हम एरो का साइन नहीं दिए थे, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यह सब के सब एरो के साइन के साथ होगा क्योंकि यह सब के सब वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आई डॉट जे के जगह पर हम लोग जे डॉट आई ले लेंगे, सॉरी क्रॉस होगा,
जे क्रॉस आई ले लेंगे तो इसका वैल्यू जो है नेगेटिव में 1 हो जाएगा। यह आई जो क्रॉस जे था और जे क्रॉस के क्रॉस आई, यह क्रॉस प्रोडक्ट था, इसलिए यहाँ आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई होगा, दैट्स वैल्यू 1। लेकिन जब इसका ठीक उल्टा हो जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है -1। तो यह जो आपने यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट देखा, इसी के आधार पर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि सबके सब इसका लाभ उठा सके। और हम फिर से आपको रिवाइज करने के लिए कहते हैं कि आप हर अगले वीडियो देखने के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, और पिछले वीडियो को समझते हुए आगे देखिए, तो आपको आसान होगा। और जब भी आगे प्रॉब्लम होगा तो पिछला वीडियो के पास पहुँचिए और उसे एक बार फिर से देखकर आगे आइए। धन्यवाद।